14 साल बाद टोरी पार्टी की हुक्मरानी का सूरज डूब गया। बरतानवी इलेक्शन में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। एग्जिट पोल्स के मुताबिक 410 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। कंजर्वेटिव पार्टी को 131 सीटें मिलने की उम्मीद। 61 नशिस्तों के साथ लिबरल डेमोक्रेट्स तीसरी बड़ी जमात। रिफॉर्म के 13, स्कॉटिश नेशनल पार्टी के 10 उम्मीदवारों की कामयाबी। कंजर्वेटिव मुखालिफ वोटर्स का एग्जिट पोल के नताइज पर जश्न। बरतानिया पर अगले 5 साल लेबर पार्टी राज करेगी। लेबर पार्टी की फतह के बाकायदा ऐलान के बाद बरतानिया के 57वें वजीर आजम केयर स्टार्मर होंगे। लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टार्मर का कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, वोट डालने और भरोसा करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। केयर स्टार्मर 2015 में पार्लियामेंट के रुकन बने। 2020 में लेबर पार्टी का ओहदा संभालने के बाद पार्टी को मजबूत किया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। बजट में एडवांस टर्न ओवर टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतिजाज किया जाएगा। मुल्क भर में 13,000 डीलर्स अपने पंप बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल समीद खान का दावा। कहा, आज मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाएंगे। हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। उधर पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका रद्दअमल भी सामने आ गया। कहा, मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी कर रहा है। मज़लूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम किए जा रहे हैं। गज़ा में फ़ौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। गैर मुल्की कब्ज़ों की वजह से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO+ समिट से खिताब। इससे पहले आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात करे। अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म ने रुकन ममालिक के दरमियान मुकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़ भी दी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के एलामिया पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम रुकन ममालिक ने एलामिया पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म की इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी मुलाकात। ताजिक सदर इमाम अली रहमान, किर्गिज़ और बेलारूस के सदूर से भी बातचीत। आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। SCO सरबराही इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस आ गए। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 5 जुलाई को बुला लिया। नाकिस कारकर्दगी पर अफसरों और अहलकारों को बरतरफ करने की तैयारी। खुफिया एजेंसियों के अफसरों पर मुश्तमिल डिस्को स्पॉट यूनिट इस हवाले से रिपोर्ट देगा। पहले मरहले में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डिस्को स्पॉट यूनिट कायम करने की सिफारिश। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। ऐवान बाला से मंजूर तरमीमी बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, यह कानून साजी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मैनेज करने के लिए है। PTI के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा, इस कानून में तरमीम अदलिया के अमूर में मुदाखलत है। इलेक्शन कमीशन चाहता है अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाए। इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए सेनेट को इस्तेमाल ना करें। PTI रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मिलने ना दिया गया। तवील इंतजार के बाद इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा, PTI एक पेज पर है, हम सब मुत्तहिद हैं, हम बानी PTI के साथ हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। जेल चौकी के इंचार्ज ने हमें मस्जिद से भी निकाल दिया। जेल चौकी के इंचार्ज ने बताया उन्हें अहकामात मिले हैं। IG जेल और IG पंजाब को लाइन हाजिर करेंगे, उनसे पूछा जाएगा मुलाकात से क्यों रोका। शानदाना गुलजार ने कहा,
पार्टी में कोई पख्तून पंजाबी ग्रुप नहीं। शहरियार आफरीदी बोले, हम सब बानी PTI के सिपाही हैं। आठ फरवरी को मुतनाज़ा तरीन और गैर शफाफ इलेक्शन करवाए गए। PTI को इंतखाबी दौड़ से बाहर रखकर इलेक्शन पर डाका डाला गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली ज़दा इलेक्शन के मरकजी इदारों को बेनकाब किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है, मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया। तहरीक इंसाफ और आवाम के सियासी हुकूक को चलने की कोशिशें की गई। मुल्क का मुस्तकबिल इंतखाबात की शफाफियत से जुड़ा है। PTI का छीना हुआ मैंडेट हमें वापस दिलाया जाए। हफ्ते को तरनोल इस्लामाबाद जलसे पर PTI शशोपंज का शिकार हो गई। अदालती इजाज़त के बाद भी जलसा होगा या नहीं, क़यादत अभी तक हतमी फैसला ना कर सकी। PTI क़यादत ने जलसे के लिए बानी चेयरमैन से हतमी इजाज़त लेनी थी। अडेला जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अब क़यादत खुद फैसला करेगी। कम वक्त में जलसे के इंतजामात के लिए जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। ज़िले इंतज़ामिया से जलसे का NOC मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को जलसे की इजाज़त दे दी थी। अगर रुपए की कदर इससे नीचे ना गई तो आपकी जनवरी 2025 में आज के रेटों से वो रेट कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। अवाम सस्ती बिजली के लिए 1.5 साल इंतजार करें। वफाकी वज़ीर तवानाई की भारी बिल से परेशान अवाम को तसल्लियाँ। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उवैस लगारी ने कहा, बिजली में इजाफे का इत्तला 1 जुलाई से इस्तेमाल पर होगा। सार्फिन औसतन 35 रुपये फ़ी यूनिट दे रहे हैं। लोड शेडिंग से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए बोले, लोड शेडिंग किसी सूबे को देख कर नहीं की जा रही। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लाइन लॉसेस को देखते हुए लोड शेडिंग की जा रही है। इस बजट में हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया और महंगाई कर दिया। टैक्स के बाद तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गया कि दिल ही नहीं करता कि कोई चीज़ ले भी जाए। बिजली नहीं है, रोटी नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बिजली के बिल तो इतने ज़्यादा हैं जो सफ़ेद पोश तबका है बुरी तरह पिस कर रह गया। दिन ब दिन जो है वो ये महंगाई के बम हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। इंतहाई जो है जुल्म हो रहा है हमारे साथ। 2 वक्त की रोटी खाएं या नए नए टैक्स अदा करें। अवाम ने महंगाई और बिजली के भारी बिल्स नामंजूर का फैसला सुना दिया। फैसलाबाद में शहरियों का पारा हाई, महंगाई के खिलाफ शदीद एहतिजाज किया। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। फैसलाबाद की तमाम सनती तंजीमों ने मुश्तरका एहतिजाज का फैसला कर लिया। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश पर भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में मुजाहिरीन ने एक बार फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करा दी। लाहौर, कराची, कसूर, सिपी, मुजफ्फराबाद में भी शहरियों का एहतिजाज। बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हम कब तक कुर्बानियाँ दें, टैक्सों की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयाँ। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। डिब्बा पैक दूध पर इस्तिस्ना खत्म होने और 18% सेल टैक्स लगने के बाद आवाम की चीखें निकल आईं। महंगाई से ताजर तबका भी शदीद परेशान। चमड़े की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 170 रुपये फिट वाला चमड़ा 280 रुपये में फ़रोख्त। फैक्ट्री मालिकान ऑर्डर्स मुकम्मल करने में नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी की बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर नजरें मरकूज। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वज़ीर आला हाउस कोयटा में इजलास। सेहत, तालीम, अमन अमान और बजट समेत मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान में अमन के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल ज़रूरी है। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए दहशत गर्दी के बयानिए को शिकस्त देना होगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सवाह जैसे वाकयात तशवीश का बाइस हैं। कोई जुर्म साबित हो तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। गली मोहल्लों में अदालत लगाने की कतन इजाजत नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी को तोहमत लगाने या पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हत्या की इज्जत कानून पर तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बदनीयती से इल्जाम लगाया, झूठ बोला तो उसकी सजा मिलेगी।
सिर्फ जबान हिलाकर किसी की इज्जत को आप दागदार नहीं कर सकते।